हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोहित सर फिर से एक बार आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर फॉर 9th क्लास गणित मंजरी, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 9th क्लास की पूरी बुक का सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा 1.1 एक्सरसाइज और प्लस बेसिक। आज हम डिस्कस करेंगे कि 1.2 एक्सरसाइज या उसमें मेनली क्या चीज है बता रहा हूँ आपको कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है, मिड पॉइंट क्या होता है, कहाँ पर कोई चीज प्लॉटिंग है तो उसकी जो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ डिस्टेंस होता क्या। बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास जो फिगर्स हैं वो बेसिकली 2D हैं। हम लोग किसकी बात करते हैं? 2D। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, अब अगर कोई भी पॉइंट है, मान लो मैं कह रहा हूं एक पॉइंट है जो यहां पर है, कितना है ये मान लेते हैं, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, यानी 2,0। एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पर 7,0। अब मुझे आप बता सकते हो इन दोनों में कितना डिस्टेंस है। अब जब ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्ट बता दोगे भाई इसमें डिस्टेंस कितने का है, 5 का। यस बिल्कुल, क्योंकि यहां तक 2 है और यहां से यहां तक कितना है, 7। तो जो इसको हटा देंगे तो कितना बचेगा, डिस्टेंस 5 बच गया। लेकिन ये तो था स्ट्रेट लाइन, जैसे ऐसी वर्टिकल ले लेते हैं। इसमें ले लेता हूं मैं, यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं 0 और 3, यहां पर कोई पॉइंट ले लिया 0 और 5। अब इनमें कितने का डिस्टेंस है, सेम कंडीशन, यहां से यहां तक कितना है, 5 लेंथ है इसकी, यहां से यहां तक कितनी लेंथ है, 3। तो इन दोनों का जो बीच में डिस्टेंस बचा वो कितना बचा, 2। इस पूरे की लेंथ में तो इसकी लेंथ हटा दिया, बच गया 2। लेकिन अगर यही डिस्टेंस वो आपसे कहे कोई स्लैंट लाइन है, स्लैंट का मतलब होता है टेढ़ी, अब आप डिस्टेंस कैसे बताओगे? अब डिस्टेंस निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कॉन्सेप्ट यही यूज होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। आप कहोगे कैसे, मैं आपको बताऊंगा कैसे, लेकिन यही यूज होगा डिस्टेंस। इसमें हम एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं एक बार दोबारा डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताता हूं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मान लेता हूं कोई भी ये हमारे पास एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1, मैंने आपको लास्ट बार बताया था कि पहले x होता है फिर y होता है। सेम ये पॉइंट मान लेते हैं x2 और y2। करेक्ट। जैसे एक एग्जांपल यहां लेके चलता हूं, यहां पर कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, जैसे यहां लिया था मैंने 3 और 0। ठीक है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी थी, 3। अब यहां ले लेता हूं 5,0, तो इसकी लेंथ कितनी बचेगी, 2 ना। तो आपने क्या करा, इसमें से इसको माइनस कर दिया। सिमिलरली अब इधर मैं ध्यान से देखूं तो एक ना लाइन ड्रॉन करता हूं परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे x1 होगा, इसकी लेंथ भी कितनी होगी, x1 होगी। ऐसी एक लेंथ यहां ड्रॉन कर देता हूं, इसकी लेंथ भी कितनी होगी, x2। करेक्ट। तो मुझे पता लगाना है ये जो डिस्टेंस है, यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, यानी यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है, x1, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है, x2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है x2 माइनस x1 होगा। एक और चीज, ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा किसमें रहता है, मॉड में, जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। आप x2 माइनस x1 कर लो या x1 माइनस x2 कर लो, वो सेम आएगा, वो कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। ठीक है सर, क्या देगा, वो कभी भी आपको नेगेटिव आंसर नहीं देगा। सिंपल सी बात, मैं आपसे कभी ये कहूंगा मैं 10 किलोमीटर माइनस में घूम के आऊं, ऑफ कोर्स नॉट यार, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस आएगा वो हमेशा किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए हमने क्या करा, इसको जो है मॉड में रखेंगे। आप शो करो मत करो, लेकिन आपको याद रखना है ये मॉड में रहेगा। सेम कंडीशन यहां आ जाओ। अब ये जो y है, ये जिसकी लेंथ कितनी है, y1, और इसकी जो लेंथ है इस वाले कोऑर्डिनेट लेंथ यहां पर कितनी आएगी, y2। करेक्ट। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, इस पूरे में से इसको हटा दो, यानी मैं इसको लिखता हूं y1 माइनस y2। करेक्ट। यहां तक कोई डाउट है? देखो, अगर हो तो कमेंट में बताना, मैं उसका आपको रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। तो यहां पर देखो एक राइट एंगल मिल गया, और यहां थ्योरम लगती है जब भी राइट एंगल मिलता है, इसका नाम है पाइथागोरस। ये हमारा डिस्टेंस है, मान लेता हूं ये डिस्टेंस निकालना है हमारे को, तो इसमें थ्योरम लगाएंगे पाइथागोरस। अब देखो आपको फॉर्मूला मिल गया, डी स्क्वायर बराबर क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो d क्या बन जाएगा, डिस्टेंस हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा भाई यहाँ तो y1 माइनस y2 लिखा था या y2 माइनस y1। मैंने आपको क्या बोला, आगे पीछे करने से साइन चेंज नहीं होगा, कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये वही मैंने यहाँ पर करा है। आप कैसे भी लिख सकते हो, y1 माइनस y2 लिखो या y2 माइनस y1, ये आपकी चॉइस है। तो ये है डिस्टेंस निकालने का सिंपल तरीका। क्लियर हुआ? चलो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें कुछ इसी टाइप की हमारे को एक क्या दे रखी, केस स्टडी पहली एक्सरसाइज के बेस पर ही। मतलब पहली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि रियान का एक रूम दे रखा था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन थे, वो सॉल्व करे थे। अब स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर कुछ अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं और पढ़ते हैं। प्लेस रियान रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। अब उसने क्या कहा, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी एनसीईआरटी का, उसने कहा रियान की जो स्टडी टेबल है वो प्लेस करनी है कहां पर,
जिसकी 3 आपको पॉइंट दे रखे हैं 8 9, यानी x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 9 है, यानी ये जो पॉइंट हो गया आपका 8,9 हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट 8,9 हो जाएगा। करेक्ट। चलो और क्या कह रहा है 11 और 9, दूसरा जो पॉइंट है वो 11, x की वैल्यू 11 y की वैल्यू 9, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो 11,9 हो गया। और तीसरा कोऑर्डिनेट है 11,7, यानी ये वाला पॉइंट हो गया 11,7। आपको चौथा कोऑर्डिनेट निकालना है। तो लॉजिकली ध्यान से देखें तो जब ये दोनों 11 पे लाई कर रहे हैं, ये दोनों 8 पे लाई करेंगे, यानी ये कितना होगा 8 और y पे कितना हो जाएगा ऑफ कोर्स 7। तो इसका जो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा फर्स्ट पार्ट का 8,9 होगा। करेक्ट, 8,7 सॉरी, करेक्ट ना, ये क्या होगा 8,7, क्योंकि कहां लाई करेगा x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 7। हमेशा x पहले लिखते हैं और y बाद में लिखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्या ये जो टेबल रखी है हमने स्टडी टेबल, क्या ये अच्छी जगह रखी है? हाँ जी, मैं तो मानता हूं बिल्कुल अच्छी जगह रखी है। क्यों रखी है? क्योंकि आप यहाँ पढ़ाई करोगे, आपको क्या क्या चाहिए। अब यहाँ रखेंगे तो यहाँ हमारा गेट था, B1 R1 पे गेट था, गेट खुलेगा कहाँ तो दिक्कत होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, हमारा वॉशरूम का गेट है। ये जो B1 to B2 था, याद करो हमने पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन करा था, B1 B2 क्या है, वॉशरूम का गेट। ये ओपन कैसे होगा अगर यहाँ रख देंगे? यहाँ रखेंगे तो वार्डरोब और बेड के बीच में आएगा, ना वार्डरोब खुलेगी ना बेड से दिक्कत होगी, आने जाने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए परफेक्ट जगह रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको क्या करना है, पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको स्पेस भी चाहिए बैठने के लिए भी, और अगर आपको बेड तक जाना है, बेड तक जाने के लिए, वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाने के लिए, हर चीज जरूरी होती है ना। इसलिए यहाँ पे आपने स्टडी टेबल जो रखी है वो एक्यूरेट प्लेस पे रखी है। चलो आगे क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो हम सेटिस्फाइड है ना? यस सेटिस्फाइड है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल? द लेंथ, विड्थ और लेंथ दोनों बताने। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? अब देखो स्टडी टेबल ये रही, स्टडी टेबल की आपसे कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ बतानी है। तो विड्थ मतलब चौड़ाई। अब विड्थ कितनी है ध्यान से देखते हैं, विड्थ कितनी है इसकी, विथ पे फोकस करना है। ये हमारी विथ है यहां से लेकर यहां तक। तो ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी 11 से लेकर 8 तक कितना डिस्टेंस है, 11 से लेकर 8 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? ऑफ कोर्स 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, यानी अप्रोक्सीमेटली जो विथ होगी इसकी वो कितनी होगी? विथ होगी 3 यूनिट्स। करेक्ट, विथ हो गई 3 यूनिट। और क्या निकालनी है आपको? लेंथ भी निकालनी है। तो लेंथ कितनी होगी? लेंथ देख लेते हैं। लेंथ क्या होगी? 1 यूनिट और 2 यूनिट, यानी एक यूनिट जो शो कर रही है वो फीट्स को शो कर रही है। तो कितने यूनिट होगी? 2 यूनिट्स। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको अवेलेबल हो गई। तो कैन यू मेक द हाइट ऑफ द टेबल? भाई हम लोग पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशनल फिगर। तो 2 डायमेंशनल फिगर में कभी भी जो हमारी हाइट होती है वो अवेलेबल ही नहीं होती है, क्योंकि हम 2D फिगर्स के अंदर क्या मेजर करते हैं? खाली लेंथ और ब्रेथ, यानी 2 ही एक्सिस होती है। करेक्ट, ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज। हिंज का मतलब क्या होता है? जो हमारे डोर्स में एक खोलने और बंद करने के लिए क्या लगा होता है? एक हिंज लगा होता है, एक क्या कहते हैं, कब्जा कहते हैं हिंदी में हम लोग ना, घर में कब्जा कहते हैं। वो कब्जा क्या करता है? इसको खोलने और बंद करने में हेल्प करता है। ऐसे करके चलता है ना, यहाँ पर एक हिंज से कनेक्ट कर लेते हैं, अब वो ऐसे करके मूव करता है। तो उसने क्या करा, बाथरूम के B1 पॉइंट पर एक हिंज लगा रखा है। तो ऑफकोर्स सी बात है, जो आपका दरवाजा है वो कुछ इस तरीके से खुलेगा, है ना, यानी यहाँ पर अगर दरवाजा है तो वो इस तरीके से खुलेगा। आपसे पूछ रहा है बेडरूम वॉल, विल इट हिट द वार्डरोब? क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? अब आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट टू द डोर इज मेड वाइडर? क्या आप सजेशन करोगे कि डोर को कैसा बनाना है? देखो बेटा, एक सिंपल समझो, पहले चीजें समझते हैं ना। पहले आपको जो डोर दे रखा है, वो जो हमारा डोर है वो कितना है? B1 से लेकर B2 तक है। और B2 कहां था हमारा? B1 पॉइंट ये रहा और B2 पॉइंट ये रहा। तो इनमें इनका जो लेंथ आई थी वो हमने फर्स्ट एक्शन निकाली थी, 2.5 फीट आई थी, है ना, 2.5 फीट आई थी। अगर मैं 2.5 फीट के गेट को ऐसे करके ओपन करूंगा तो वो कहां जाएगा? ऑफ कोर्स यहां भी 2.5 फीट ही आएगा, है ना, इससे आगे तो नहीं जाएगा। यहां पर कितना लेंथ देगा? वो 2.5 फीट। लेकिन अगर ध्यान से देखें, इनका जो डिस्टेंस है वार्डरोब का वो कितने यूनिट का है? 3 यूनिट का। यानी जो वॉल, जो हमारा डोर होगा यानी गेट होगा, वो कहां रह जाएगा? वार्डरोब से थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, आगे तक नहीं जाएगा। अगर ये 2.5 फीट यानी 3 फीट से बड़ा होता तो ऑफकोर्स ये किससे टकरा होता? हमारी वार्डरोब से टकरा जाता है। यहाँ पर क्या दे रखा है? खाली ये दे रखा है कि वो 2.5 फीट का है, और 2.5 फीट होने की वजह से वार्डरोब से टकराएगा नहीं। क्लियर हुआ ना क्वेश्चन क्या कह रहा था? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इसने बोला इसके जो रूम की तरफ ध्यान देते हैं। लुक एट द रियांस बेडरूम और बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर OFRP? OFRP के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। भाई कुछ है ही नहीं। O पॉइंट यानी जो हमारा ओरिजिन होता है वो तो हमेशा रहता है। O क्या होगा? 0 0, ये तो नॉर्मल था।
अब दूसरा पॉइंट है हमारा एफ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एफ एक्स एक्सिस पर कितना है? सबसे पहले तो आप कहां देखोगे? एक्स एक्सिस पर। एक्स पर कितना है? 0। एफ पॉइंट क्या होगा एक्स के लिए भी? 0। और वाई एक्सिस पर कितना है? ये है 9, तो क्या आ जाएगा? वाई पर आएगा 9। ये आ गया आपके एफ के कोऑर्डिनेट। एफ के बाद पूछ रहा है आर, तो आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? आर हमारा पॉइंट ये रहा। पहले एक्स एक्स पे देखोगे -6 है, और फिर वाई एक्स पे देखेंगे तो 9 आएगा अगेन। तो ये आपका क्या आ गया? बाथरूम का थर्ड। और फोर्थ है हमारा एफ आर पी। नाउ पी हमारा क्या होगा? पी पे फोकस कर लो। पी ये रहा। एक्स पर कितना है? -6 और वाई पर कितना है? 0। हो गए चारों कोऑर्डिनेट हमारे किसके? बाथरूम के। जो हमारा बाथरूम था उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे। सेकंड पार्ट में पहले ये पूछ रहा है जो व्हाट इज द शेप ऑफ शॉवरिंग एरिया। शॉवरिंग एरिया क्या है? SHWR। देखो पहले तो इसकी 4 साइड है और ये 4 साइड मिलके क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? तो ये जो शेप है बेटा वो है ट्रेपीजियम शेप। तो कौन सी शेप बनेगी? इसका आंसर हो गया हमारा ट्रेपीजियम शेप। ठीक है, क्या बनेगा ये? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की क्या होता है? ट्रेपीजियम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, बस ये याद रखना। तो ये साइड पैरेलल होनी चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो, तो यानी ये क्या है? ट्रेपीजियम। ठीक है, चलो ये शावरिंग एरिया यानी जहां पर आपको नहाना है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इन रियांस बाथरूम राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4। तो इसके भी वो लिख देते हैं हम कोऑर्डिनेट। किस किस के? S H और W R। इसके भी चारों कोऑर्डिनेट लिख दो। S H W R। R का हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं। ठीक है, S H W R। R के कोऑर्डिनेट तो सेम रहेंगे, -6, 9। अब वापिस आ जाओ W पर। W दिखाई दे रहा है? यस दिखाई दे रहा है। X पे कितना है? -2 पर। Y पे कितना है? 9। तो हमारा W हो गया -2, 9। क्लियर हो रहा है? ठीक है, H देख लो। H ये रहा। H कहाँ है? -3। X की वैल्यू -3, Y की वैल्यू कहाँ है? 6। X की वैल्यू -3 और Y की वैल्यू कहाँ है? 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। S पे फोकस कर लो। ये रहा। X पर कितना है? -6 और हमारा Y पर कितना है? ये सेम रहेगा 6। तो ये हमारा किसका हो गया? S के कोऑर्डिनेट। चारों के कोऑर्डिनेट निकल गए। क्या दे रखा है? एक मार्क ऑफ अ 3 फीट बाय 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। वॉश बेसिन क्या होता है? इसमें हैंड वॉश करने होते हैं। एंड अ 2 बाय 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। अब टॉयलेट के लिए एक छोटा सा स्पेस बनाना है। किसके लिए? 2 बाय 3 फीट के लिए। देखो ये पी कॉर्नर है हमारे पास, यहीं पर वॉश बेसिन है और ये स्पेस हमारे लिए टॉयलेट के लिए। तो इसको ध्यान से देखते हैं कितना कहां पर बनाना है? 2 बाय 3 फीट। मैं इसको मार्क कर रहा होता हूं, ये वाला 2 बाय 3 फीट है ना। ये वाला एरिया हमारे के लिए वॉश बेसिन के लिए। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो एक तो ये रहा। इसको नाम देता हूं मैं A, B, C और D। ये हमारा एरिया हो गया किसके लिए? वॉश बेसिन के लिए। तो इसके नाम क्या देते हैं हम? P पॉइंट हमारा हो गया। P तो ऑलरेडी था इसलिए दोबारा मार्क करने की जरूरत ही नहीं है। P पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा x की वैल्यू -6, y की वैल्यू 0। D पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? -3, 0 क्योंकि x एक्सिस पर है। सेम A पॉइंट, A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? A होगा x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 2 है ना। और B हमारा क्या हो जाएगा? x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू 2। ये हमारे क्या हो गए? कोऑर्डिनेट ऑफ PDAB जो हमारे लिए वॉशरूम के लिए स्पेस बनाएगा और वॉश बेसिन के लिए स्पेस बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसका बेटा? वॉश बेसिन का, है ना। अब बात करते हैं टॉयलेट। तो टॉयलेट का जो दिया हुआ है हमारे को 2 बाय 3 यानी 2 और बाय 3 यानी ये। तो टॉयलेट के क्या हो जाएंगे? टॉयलेट के कोऑर्डिनेट देख लेंगे। तो टॉयलेट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? अगर मैं इसको नाम देता हूँ MN, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसको डालते हैं T, ठीक है। तो सबसे पहले B तो सेम ही रहेगा, टॉयलेट में B आ रहा है। B के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? जो यहाँ थे वही रहेंगे, -6 और 2, -6 और 2, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा पॉइंट? T नाम देते हैं। T क्या हमारा? x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 2, ठीक है। तो हमारा टॉयलेट के लिए क्या कोऑर्डिनेट चल रहे हैं। और क्या था? n, n क्या होगा? -4 और 5, n क्या हो जाएगा? -4 और 5, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारा? ये है m, m क्या होगा हमारा? -6 और 5, m क्या हो जाएगा? -6 और 5। ये हमारे टॉयलेट के कोऑर्डिनेट हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन चलो बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट ऑफ द एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने जितने क्वेश्चन थे सारे कर लिए, लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको ध्यान से समझते हैं। अब इसने ना एक चीज ऐड कर दी, क्या? अदर रूम इन द हाउस। एक रूम और ऐड हो गया किसमें? हाउस में। रियान रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम। रियान का जो रूम है वो डाइनिंग रूम से लीड कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम विच रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड ब्रेथ 15 फीट। तो इसकी जो लेंथ है वो लेंथ यानी कि ये दे रखी है 18 फीट और ब्रेथ दे रखी है आपको 15 फीट। द लेंथ ऑफ द रूम
डाइनिंग रूम एक्सटेंडेड फ्रॉम पॉइंट पी, और ये पी पॉइंट और ए पॉइंट से एक्सटेंड करके बनाया गया, यानी ये बिल्कुल इससे ज्वाइंट है। ये थोड़ी सी फिगर ऐसे आ गई, कोई बात नहीं, आप समझ जाना। ये जो पॉइंट है ये इससे और इससे ज्वाइंट है। ये जो हमारा रूम था ना, ये ज्वाइंट होकर बना हुआ है। डन, ये ऐसे मान के चलते हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट मैंने लिखे हैं यहाँ पर -6,0 P2 और A2 और A जो हमारा पॉइंट है ये सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 इसको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसने बोला स्केच द डाइनिंग रूम, वो हमने स्केच कर दिया, उसके जस्ट नीचे आ गया इक्वल लेंथ में। कोऑर्डिनेट इसके कॉर्नर क्या होंगे, तो कॉर्नर बता देता हूँ। एक्स की वैल्यू तो यही रहेगी 6 माइनस, एक तो हो गया -6,0, ये हो गया -6, -15, ये हो गया 12,0 और ये हो गया 12,-15। ये तो हमारे कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली हो गए। अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्लेस अ रेक्टेंगुलर साइड बाय 3 फीट डाइनिंग टेबल। अब इनके बीच में ना एक डाइनिंग टेबल रखनी है। ये डाइनिंग टेबल के राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट। तो इसके डाइनिंग टेबल्स के क्या बनाने हैं, कोऑर्डिनेट बनाने हैं। बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा बेटा, ध्यान से सुनना बस बातें। ये हमारा रूम है, हमारा कौन सा, डाइनिंग रूम। इसमें एक टेबल रखनी है। अब टेबल के जो कोऑर्डिनेट है वो निकालना है। सबसे पहले ना मुझे ये सेंटर पता होना जरूरी है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है हमारे पास, है क्या, हमारे पास एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो क्या होता है, वो होता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2। किसी भी दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालने का ये तरीका है। अब इसका एक सिंपल तरीका बताता हूँ। कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ पहले। -6,0 था, ये 12,0 था, ये हमारा 12,-15 था, है ना, और ये हमारा -6,-15 था। करेक्ट ना। अब इसने क्या बोला है, एक हमारा यहाँ पर सेंटर, सबसे पहले मैं इसका सेंटर निकाल रहा हूँ। अब इसका सेंटर क्या होगा, ये सेंटर होगा इसके डायगोनल का मिड पॉइंट, या इस डायगोनल, किसी भी एक डायगोनल का मिड पॉइंट निकालो। मान लेते हैं हमने इसको नाम दिया है P, ठीक है, ये हमारा P1 ले लेते हैं, ये A1 ले लेते हैं, और ये A है हमारा। तो मैं निकाल रहा हूँ PA1 का मिड पॉइंट। क्या निकाल रहे हैं हम, PA1 का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या हुआ इसका, 12, मिड पॉइंट फॉर्मूला -6 + 12 डिवाइड बाई 2 और 0 + -15 डिवाइड बाई 2। कितना आ जाएगा, ये 3, और ये आ जाएगा -7.5। यानी हमें हमारा ये जो पॉइंट O, इसको नाम देते हैं हम O, तो हमारा O मिल गया हमारे को मिड पॉइंट। करेक्ट। अब जो हमारी डाइनिंग टेबल है इसके कोऑर्डिनेट नाम देते हैं हम GHIJ। करेक्ट। तो हमने GHIJ कोऑर्डिनेट निकाल लिए। क्या निकाल लिया, GHIJ कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने के, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो बेटा सबसे पहले मेरे को ये सेंटर मिल गया। इसकी जो ये लेंथ है ये कितनी थी, 3 फीट, है ना, ये कितनी थी, 3 फीट। तो अगर मैं इसके मिड पॉइंट से इसको ध्यान से देखूं तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ये 1.5 होगा, नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो भी 1.5 होगा। यानी जो H और I, पहले H और I की बात कर लेते हैं, है ना, पहले H और I। अब इसमें देखो HI, यानी यहां पर मैं मान लेता हूं यहां पर है HI में, देखो X की वैल्यू सेम रहेगी। कौन सी रहेगी, X की वैल्यू बताता हूँ। X की वैल्यू सेम है, बस चेंज किसका आएगा, Y की वैल्यू। Y की वैल्यू में कितने का डिफरेंस है, कितने यूनिट का, 3 यूनिट का। चेक करते हैं। तो अब मेरे पास जो सेंटर था उसमें Y की वैल्यू है क्या, Y की वैल्यू कितनी थी हमारी, 7.5 माइनस का। अब ऊपर जाना है, Y की वैल्यू प्लस होगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, नीचे आएंगे तो माइनस हो जाएगी। माइनस H में क्या होगा हमारी, क्या होगा, H की वैल्यू Y में क्या हो जाएगी, 1.5, ऊपर आ गए मतलब प्लस हो गई। तो कितनी हो गई ये, 6 माइनस का। और अगर 1.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस का 9। ठीक है, Y में मिल गया। अब X की बात कर लो। X के अंदर देखो, X कितना था हमारा, 3। X हमारा कितना था, 3, यानी यहाँ पर जो हमारी H और I के लिए X की वैल्यू 3 थी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 थी, है ना, इस पॉइंट पर 3 थी X की वैल्यू, इस पॉइंट पर। अब मुझे कहाँ जाना है, राइट साइड जाना है। H के लिए कहाँ जाना है, H और I के लिए कहाँ जाना है, राइट साइड जाना है। राइट साइड जाना है तो यानी कि कुछ वैल्यू और बढ़ेगी। तो 3 में अगर हम X का जो वैल्यू, इसकी लेंथ कितनी है, 5, इसकी पूरी लेंथ कितनी है, 5। तो अगर सेंटर में ज्वाइन करेंगे तो 2.5 इधर जाएंगे और 2.5 इधर, है ना। तो 2.5 हमें राइट जाना है। राइट जाने के लिए वैल्यू प्लस होती है, तो प्लस होगी। 3 में 2.5 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5.5 और H में भी 5.5। करेक्ट। अब ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, किसके, G और J के। अब G और J में देख लो, G और J पर भी फोकस करें तो X की वैल्यू सेम रहेगी। वो क्या रहेगी, पहले X क्या था हमारा, 3 था, अब 2.5 इधर कम हो गई, यानी 2.5 3 में से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 0.5 और 0.5। ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है हमारे को, Y की बात करते हैं। Y में क्या होगा, जो हमारी Y की लेंथ थी G के लिए थोड़ी सी ज्यादा है और कम है, और नीचे J के लिए नेगेटिव में नीचे की तरफ है। तो अगर मैं 7.5 की बात करूं तो -7.5 में फिर से 1.5 प्लस करेंगे तो अगेन कितना हो जाएगा, माइनस का 6, और -7.5 में से और माइनस पॉइंट नीचे आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9। तो ये हमारे क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग टेबल। तो हमारी डाइनिंग टेबल जो रखी है उसके कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। क्लियर हुआ।
ये बहुत अच्छे क्वेश्चन था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक लगे। अगर नहीं समझ में आई हो कमेंट करना, मैं आपको इसका अलग से वीडियो बना के भी सॉल्यूशन बता दूंगा, अलग तरीके से, किसी और तरीके से। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 के एंड के जितने भी क्वेश्चन है, एंड ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो वीडियो में लाइक जरूर मारना, एक अच्छा सा लाइक, और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना वीडियो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना।